आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क BCA6M जो कि BCA कोड है 601 का यूनिट 1 मैंने अपलोड कर दिया। जिसने नहीं देखी वो जाकर देखो। तो यूनिट 2 के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको मैं कवर करने वाला हूँ, जिसमें कि पहला आता है ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन। ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि यूज़ होती है ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र, मतलब यूज़र को पहचानने के लिए। जैसे अगर आप किसी चीज़ को लॉगिन कर रहे हो, जैसे आप इंस्टाग्राम को लॉगिन कर रहे हो, तो उसमें आता है यूज़र और पासवर्ड। तो यूज़र पासवर्ड कौन डालता है? यूज़र आईडी और पासवर्ड कौन डालता है? यूज़र डालता है, जो मतलब आप डालोगे। जैसे आपकी इंस्टा है तो आप जो जब सही डालोगे तो आपको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन। ठीक है, ये आता है X509। ये X509 ये है क्या? ये है डिजिटल सर्टिफिकेट। ये जो ना इंटरनेशनली एक्सेप्ट है, मतलब इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉट जनरेट एनी की, ये कोई की वो नहीं करता कि मैं जनरेट, पर पब्लिक की को एक्सेस करने करने का वे प्रोवाइड करता है। मतलब पब्लिक की को कैसे एक्सेस करना है उसका एक तरीका बताता है। ठीक है, इसके 3 वर्जन हैं, जो कि पहला वर्जन 1988 में आया था, दूसरा वर्जन 1993 में आया था, तीसरा वर्जन 1996 में आया था। इसमें क्या होता है? इसमें सेंडर ही जो ना पब्लिक की का राइट रखता है, मतलब जो सेंड कर रहा है डाटा उस पे ही पब्लिक की का राइट्स होते हैं। ठीक है, और जिसको इशू की है वह कौन है, और ताकि पब्लिक की को अटैकर से बचाया जा सके, मतलब जिसको हम रिसीवर को भेज रहे हैं वो हमें पता हो कि कौन है, और पब्लिक की हमने थर्ड पार्टी की वजह से जिसको रिसीवर को भेजी है उसको हम अटैकर से बचा सकें। ठीक है, इसलिए ये सर्टिफिकेट यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इस सरल भाषा में मैं आपको बताऊँ तो जैसे एक सेंडर, तो सेंडर ने कोई फाइल सेंड की है रिसीवर को। ठीक है, तो उसकी जो पब्लिक की जाएगी, उसकी जो इनक्रिप्ट होने के बाद डिक्रिप्ट होने के बाद जो एक की जाएगी डिक्रिप्ट करने के लिए रिसीवर के पास, वो थर्ड पार्टी ऐप की तरफ से जाएगी, जो कि मैंने पहले भी बताई थी। तो उसको तो सेंडर को कैसे पता हो कि रिसीवर ओरिजिनल है या लोकल है, तो उसके बारे में बताता है सर्टिफिकेट। वो होता है डिजिटल सर्टिफिकेट, और डिजिटल सर्टिफिकेट ये है X509। ठीक है, इसमें क्या है, जिसको पब्लिक की प्रोवाइड कराई है उसकी इन्फॉर्मेशन सेंडर के पास हो। जैसे मैंने अभी बताया कि सेंडर अगर पब्लिक की भेज रहा है तो वो रिसीवर की उसके पास इन्फॉर्मेशन, और रिसीवर अपना सर्टिफिकेट दे कि हाँ भाई मैं जेन्युइन हूँ, ओरिजिनल हूँ। जैसे आसान शब्दों में ये है कि ये एक प्रमाण है, मतलब सर्टिफिकेट है कि पब्लिक की सही हाथों में और सही इस्तेमाल हो रहा है, मतलब रिसीवर के पास ही पहुंची है, कहीं और नहीं पहुंची, कहीं अटैकर ने इसको अटैक नहीं किया, इस पर कुछ इसमें डाटा करप्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट होता है जो कि रिसीवर सेंडर को सेंड करता है कि हाँ भाई मैं ओरिजिनल हूँ। तो उसमें क्या क्या होता है? सीरियल नंबर होता है, सिग्नेचर एल्गोरिदम आइडेंटिफायर होता है, इशूअर नेम होता है जो इशू कर रहा है उसे। ठीक है, वैलिडिटी पीरियड होता है कि कितने टाइम के लिए ये सर्टिफिकेट, मतलब जो उनका नेटवर्क कनेक्शन बनेगा कितने टाइम के लिए बनेगा। सब्जेक्ट नेम क्या क्या भेज रहे हो, मतलब पब्लिक की इन्फॉर्मेशन की क्या पब्लिक की है। इशू यूनिक आईडी होती है, सब्जेक्ट की भी यूनिक आईडी होती है, और एक्सटेंशन होता है। तो वर्जन 1 कहाँ तक था? वर्जन 1 था पब्लिक की इन्फॉर्मेशन तक। फिर वर्जन 2 बढ़ा, उसमें 2 चीज़ और बढ़ गई, और तीसरे में एक्सटेंशन, मतलब फ्यूचर के लिए कुछ अगर सर्टिफिकेट में ऐड करना हो रिसीवर को तो उस कर सके। दूसरी चीज़ आती है डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन सर्विस, एक स्टोरेज जहाँ से डाटा को इजीली और स्पीड में एक्सेस कर सकें। डायरेक्टरी मतलब होता है एक डेटाबेस टाइप, जहाँ हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं। उससे अगर हमें डाटा लेना है तो ऑथेंटिकेशन मतलब पासवर्ड और यूज़र नेम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक टाइप से यही है कि डाटा को इजीली और स्पीड में डाटा को हम फैच कर सकें। यह एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज होती है ये, और ये कहीं से भी एक्सेस की जाती है, मतलब अक्रॉस द ग्लोब। जैसे कोई, मैं अब यहाँ बैठा हूँ, मैंने अपना डाटा एक डायरेक्टरी में डेटाबेस में डाल दिया, तो मैं उस डाटा को कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकता हूँ। और मेरे साथ जितने भी लोग हैं ग्रुप, मतलब एक प्रोजेक्ट पर, मगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो भी कहीं से भी लॉग इन करके और उस डाटा को फैच कर सकते हैं। एक और चीज़ आती है MIME प्रोटोकॉल। मीम प्रोटोकॉल कहते हैं इसे। एस का मतलब होता है सिक्योर, मीम का मतलब होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन मतलब इसमें क्या होता है, पहले ईमेल जो थी ना वो बस NVT 7 बिट्स एस्काई फॉर्मेट में ही सेंड की जाती थी, मतलब ये एक फॉर्मेट था। इसी के सिवा कोई
मतलब मेल सेंड नहीं, ईमेल सेंड नहीं कर सकता था इसके सिवा। तो इसका एक्सटेंशन हुआ, मेल का एक्सटेंशन हुआ, इसमें सेंडर और रिसीव जो किए जाने लगे वो ऑडियो वीडियो में, फिर ऑडियो वीडियो इमेज में किए जाने लगे, पहले नहीं किए जाते थे। तो जब से मीम आया, जब से किए जाने लगे, ठीक है। ये रहा, जैसे सेंड रिसीव के लिए ऑडियो वीडियो इमेज में नहीं, इसलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया ताकि अदर टाइप में भी डाटा भेजा जा सके। जैसे ऑडियो वीडियो और इमेज में पहले सिर्फ NVT7 बिट्स एस्काई फॉर्मेट में भेजा जाता था, इतना याद रखना। और जब से मीम आया तो जब फिर ऑडियो वीडियो और इमेज में भी भेजा जाने लगा। तो ये तो था नॉर्मल मीम। पर अगर इस मीम को, जैसे ऑडियो वीडियो और हमने इमेज अगर ईमेल पे भेजी है, तो ये तो भाई प्लेन टेक्स्ट हो गया। तो इसको सिक्योर करने के लिए आया एस मीम। एस मीम को कहते हैं सिक्योर। ये इसने क्या किया, ईमेल को इनक्रिप्ट किया एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड की, ठीक है। और ये मीम का एक्सटेंशन है और अलाउ करता है डिजिटल सिग्नेचर को हमारे ईमेल पे। ये क्या करता है, पब्लिक की यूज़ करता है, सिमेट्रिक की, ठीक है। मतलब असिमेट्रिक की को यूज़ करता है, पब्लिक की, ठीक है। तो इसके फंक्शन होते हैं जैसे ऑथेंटिकेशन, मैसेज में इंटीग्रिटी, मतलब कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और नॉन रिप्रोड्यूशन, मतलब इसका एक रिकॉर्ड होता है, जैसे किसी ने ईमेल भेजा तो उसके पास रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, कि हाँ सेंड हो चुका है, ठीक है। तो जो रिसीवर है वो इनकार नहीं कर सकता कि नहीं नहीं मेरे पास नहीं आया। तो ये इसलिए होता है, नॉन रिप्रोड्यूशन भी होता है, रिकॉर्ड होता है, प्राइवेसी इसमें फुल होती है और सिक्योरिटी होती है। अब एक और चीज़ आती है कर्बरोस। तो कर्बरोस क्या होता है, कर्बरोस भी एक टाइप का जो ना ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ही है, जिसमें क्या होता है, यूज़र और सर्वर को ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन के लिए। मतलब जैसे कोई यूज़र है, उसको सर्वर से कुछ भी कनेक्शन करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए जो ऑथेंटिकेशन चाहिए वो है कर्बरोस, ठीक है। तो यूज़ करता है सिमेट्रिक की, क्रिप्टोग्राफी एंड की डिस्ट्रीब्यूशन सेंडर। सिमेट्रिक की क्या है आपको पता ही है, सिमेट्रिक की होती है प्राइवेट की, ठीक है। और की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ये क्या होता है, ये होता है